दोस्तों कैसे हो आप सब। अगर आप जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। दोस्तों अगर आप बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में सोच रहे हो, यानी कि ये पैटर्न बटरफ्लाई पैटर्न माना जाता है और ये बनाना जावास्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। दोस्तों अगर आप ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपसे बन नहीं रहा है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको पहले से पता होगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो शायद आप ना जानते हों। दोस्तों लॉजिक बिल्डिंग में अक्सर क्या रहता है कि चीज़ें हमें पता रहती है कि कैसे करना है, लेकिन वो हम टाइम पे माइंड में नहीं आती है और टाइम पे हम वो लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लॉजिक बिल्डिंग की तैयारी करते हैं, स्टार पैटर्न वगैरह बनाते हैं बार बार प्रैक्टिस करके। फिर हमारा माइंड ऐसे हो जाता है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उतना कैपेबल हो जाता है। दोस्तों जहाँ तक बात है स्टार पैटर्न की, सबसे पहली गलती बिगिनर इसके अंदर क्या करते हैं कि जो इनपुट दिया गया है उसी के ऊपर लूप चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट 5 है तो क्या करेंगे कि बाहर वाला लूप 5 बार चलाएंगे, अंदर वाला लूप 5 बार चलाएंगे। ये स्क्वायर वगैरह बनाने के लिए सही रहेगा, लेकिन अगर आप बटरफ्लाई पैटर्न और डायमंड पैटर्न वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं तो आपको लूप थोड़ा सा अलग तरीके से चलाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है कि अगर इनपुट 5 दिया गया है तो आपको 5वें ओड नंबर तक चलाना पड़ता है। जैसे कि आपको बता दूं, अगर किसी ने हमें इनपुट जैसे 3 दे दिया, ठीक है, तो तीसरा ओड नंबर क्या होगा? पहला ओड नंबर हो गया 1, ठीक है, दूसरा ओड नंबर हो गया 3 और तीसरा ओड नंबर हो गया 5। तो हमें लूप 5 तक चलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम यही चीज़ की है। अब यहाँ पे इनपुट 5 दिया गया है तो मैंने इस पे 5वां ओड नंबर कैसे निकाला है? दोस्तों ये एक आप फार्मूला मान सकते हैं, या मान सकते हैं कि ऐसी चीज़ होती है जैसे कि आप किसी भी चीज़ को 2 से गुना कर दो और उसके बाद उसमें से 1 घटा दो, ठीक है। जैसे कि हमें इनपुट में, अभी एक बार मैं ये हटा देता हूँ, जैसे हमें इनपुट में 3 मिला है, ठीक है, तो हम 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा क्या आएगा? ये आएगा निकल के हमारा 6, ठीक है। अब 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। तो 5 क्या हुआ? हमारा तीसरा ओड नंबर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? ओड नंबर, उतने ही ओड नंबर तक लूप को चलाना होता है। जैसे कि यहाँ पे इनपुट 5 दिया है तो 5वें ओड नंबर तक हमने लूप को चलाया है। अब ये क्यों करना पड़ता है आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो पैटर्न होते हैं ना, इसके अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप इन स्टार को काउंट कीजिए। जैसे ऊपर से नीचे तक कितने स्टार है और लेफ्ट से राइट तक कितने स्टार है, एक बार देखिए। जैसे ये वाला पैटर्न है, इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। और अब इसी को अगर ऐसे हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 बाय 8 का है, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये ऐसे एक पूरा स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। ये एक स्क्वायर बॉक्स है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ स्पेसिस प्रिंट किए गए हैं। ये यहाँ पे स्पेसिस प्रिंट है इस एरिया में और इस एरिया में, और बाकी जो ये जितना भी एरिया बचा है बाकी का, इसके अंदर स्टार प्रिंट कर दिए गए हैं। इसको देखने की कई अप्रोचेज हो सकती है, जैसे कि कई लोग इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसको ऐसे सोल्व किया, इस ट्रायंगल को ऐसे प्रिंट किया, ठीक है, और इस टाइप से ऐसे 4 ट्रायंगल प्रिंट करके भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका देख लिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, खाली एक ही इफ एल्स लगाना है और पूरा का पूरा स्टार पैटर्न बन जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ पे इनपुट 5 है और इनपुट की जगह अगर मैं 20 कर देता हूँ तो भी मेरा ये काम करेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, इनपुट में जैसे ही मैंने 20 किया तो एक बड़ा सा बटरफ्लाई पैटर्न बन गया, ठीक है। दोस्तों अब मैं वापस इसको 5 कर देता हूँ क्योंकि देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब मैंने इसको सोल्व करने में क्या अप्रोच लगाई है एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे पहले मैंने एक आउटर लूप लिया है,
यहाँ पे आउटर जो फॉर लूप है उसके अंदर आई को इनिशियलाइज किया, उसके बाद ये पांचवें ओड नंबर तक मैंने चलाया क्योंकि इनपुट में 5 दिया गया है। ठीक है, तो जो भी रो दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस में 1 कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 9 हो जाएगा, तो 9 तक चलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन ये हो गई, और ऐसे भी 9 में चलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला लूप है इसको भी मैंने ऐसे ही चलाया है पांचवें ओड नंबर तक। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय रो और उसके बाद -1। ठीक है, तो अब बाहर वाला लूप चलेगा और उसके बाद हर एक बार अंदर वाला लूप चलेगा। अब मैं एक बार आपको ये लॉजिक अंदर का हटा के दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हम हर बार अगर स्टार प्रिंट करते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये इस टाइप का कुछ स्क्वायर बॉक्स प्रिंट होगा। एक बार मैं इसको दोबारा चला लेता हूँ। ये देखिए इस टाइप का कुछ प्रिंट होगा। हालांकि ये स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि कंसोल में ऐसे प्रिंट होता है। अगर आप लाइन देखेंगे तो पूरी 9 ही लाइन ऐसे है और 9 बॉक्सेस ही ऐसे लेफ्ट से राइट है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रिंट होगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा दी, वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाली इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा दी, और इस इफ ये जो सॉरी ये जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है इसके अंदर ये क्या चेक करता है, एक बार मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि ये आखिर स्टार यहाँ पे कैसे प्रिंट कर रहा है। देखिए सबसे पहले जैसे ही ये बाहर वाला जो लूप है इसकी एक इटरेशन शुरू होती है, पहली इटरेशन शुरू होती है, तो ये यहाँ पे स्टार को एम्प्टी स्ट्रिंग करता है। सबसे पहले इनिशियलाइज करता है, उसके बाद ये लूप चलता है। इस लूप में ये स्टार के अंदर जो भी या तो स्पेस भरना होता है या इसको स्टार भरना होता है, जो भी ये भरना होता है ये इस स्टार के अंदर भर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे। जैसे कहीं पर इसने ऐसे स्पेस लगा दिया, कहीं पे इसने स्टार लगा दिया, कहीं पे फिर से स्पेस लगा दिया, कहीं पे स्टार लगा दिया और फिर स्पेस लगा दिया, अपने हिसाब से जैसा ही इसको इस एक लाइन के अंदर देना होगा वैसे कि वैसे ही। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये अंदर वाला लूप खत्म होगा 5 बार या 6 बार चल के जैसे ही होगा, तो ये पूरी एक लाइन बन जाएगी। और इस लाइन के अंदर जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी इसने डाला है, जैसे कभी इसने इफ कंडीशन ट्रू हुई है तो इसने स्टार डाला, और ये इफ कंडीशन फेल हुई है, फॉल्स हुई है, तो इसने एम्प्टी स्पेस डाल दिया। ऐसे करके ये पूरी लाइन एक बन जाती है, और वो पूरी लाइन फिर जो स्टार के अंदर आ गई। और ये जैसे ही खत्म होता है तो बाहर वाले लूप की सेकंड इटरेशन शुरू होने से पहले ये कंसोल चलता है और ऐसे एक लाइन पेस्ट हो जाती है। और ऐसे 1 2 3 ऐसे करते करते जैसे 9 की 9 लाइन पेस्ट होती है और हमारा बटरफ्लाई पैटर्न बन जाता है। तो इसके अंदर ये लॉजिक मैंने क्या लगाया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली लाइन जो है ये लॉजिक है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। जैसे ही फर्स्ट वाली इटरेशन चलेगी तो सबसे पहले ये क्या देखेगा कि आई जो है वो इज इक्वल टू है रो के। अब आई क्या है, आई बाहर वाला लूप है, इसकी इटरेशन वैल्यू है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इटरेशन वैल्यू होगी यानी कि इस पहली लाइन के लिए, और सेकंड होगी दूसरी लाइन के लिए, ऐसे ही चलता जाएगा। तो फर्स्ट इस पहली लाइन के लिए होगी, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दीजिए। अब पहली लाइन के लिए जो ये फर्स्ट वाली होगी, अब इसमें क्या होगा, देख रहा है कि ये रो के बराबर है कि नहीं। अब रो हमारी क्या है, 5, समझ रहे हो ना। तो अब रो हमारी 5 है, लेकिन ये रो के बराबर तो नहीं है, यानी कि ये वाला जो है ये करेक्ट नहीं हुआ हमारा। क्यों? ये बीच वाले के लिए है। ये जो लॉजिक है ये बीच वाले इस लाइन के लिए है। अगर मैं इस लॉजिक को हटा दूंगा तो बीच वाली लाइन जो ये लंबी लाइन है, ये जो बीच वाली बिंदु है ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकंड लॉजिक देखिए, इसके अंदर मैंने क्या बोला है, एक बार इसके ऊपर गौर कीजिए। यहाँ पे मैंने बोला है कि जो आई है यानी कि ये बड़ा है जे से, इस वाली लाइन से। जो अंदर वाले लूप की जो भी इटरेशन वैल्यू होगी उससे जो आई है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, ये इस टाइप के जो लूप है ये प्रिंट होते रहेंगे, क्योंकि जो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 रहेगी, उसके बाद 2 रहेगी, फिर 3 रहेगी। ठीक है, तो आई बड़ा कब होगा, जैसे यहाँ पर जैसे वैल्यू आई, जैसे ये जे की वैल्यू तो ऐसे चलेगी ना, J1 J2 J3 J4 J5 इस टाइप से चलेगी। तो आई की वैल्यू इससे बड़ी कब रहेगी, जब इस साइड रहेगी।
तब इससे बड़ी रहेगी। तो ऐसे ही ये लूप चलेगा। उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, ये स्पेस लगा देगा यहाँ पे। अब ये आगे वाली वैल्यूज जो है ये भी ऐसे ही काम कर रही है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो। आप इसको एक बार कॉपी करके अपने कंसोल में चला के देखिए और बार बार इन वैल्यूज को चेंज करके देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये बटरफ्लाई पैटर्न कैसे काम कर रहा है। अब हम आगे की वैल्यूज अगर रीड करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आई अगर छोटा है या बराबर है जे के, ठीक है, और इसी के साथ अगर आई जो है वो बड़ा है रो की वैल्यू से, यानी कि ये जो इटरेशन है ये रो की वैल्यू से पहले चल रही है, नहीं ये रो की वैल्यू के बाद चल रही है, सॉरी, यानी कि यहाँ पे नीचे वाले में चल रही है, तभी तो ये रो की जो वैल्यू है 5 उससे बड़ा होगा ना। अब आई की वैल्यू अगर 6 हो जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये नीचे वाले में चल रहा है, ठीक है। तो ये उसके लिए है, नीचे वाले पैटर्न के लिए। तो ऐसे करके ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉजिक दिया गया है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब मैं आपको वैल्यूज अलग अलग करके बताऊंगा तो ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा। एक बार इसको आप कॉपी करके अपने कंसोल में पेस्ट कीजिए और वैल्यूज़ को चेंज करके चला के देखिए और फिर देखिए कि आपका चलता है कि नहीं चलता। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।